बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे आप सब लोगों की बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। यकीनन आपको अपना स्कूल का ज़माना याद आ जाएगा। आज मैं आप लोगों के लिए पापड़ी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीनन आप सब लोगों ने अपने स्कूल के ज़माने में इसे ज़रूर खाया होगा। मुझे तो अभी भी ये चना चाट बहुत पसंद है। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चना पापड़ी चाट बनाने के लिए हमें चाहिए मसूर की दाल आधा कप, नमक 1 चम्मच, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, सुरख मिर्च पिसी हुई 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और चाट मसाला और 1 चिकन क्यूब। पानी हस्ब ज़रूरत चाहिए। 1 पाव चनों को मैं लेकर रात को मीठा सोडा डालकर भिगो दिया था। ऑयल चाहिए हस्ब ज़रूरत और समोसा पट्टी चाहिए हमें पापड़ी बनाने के लिए। इसे हम कुकर में बनाएंगे। कुकर में सबसे पहले चने डालेंगे, इसके बाद इसमें मसूर की दाल डाल देंगे, फिर इसमें नमक, हल्दी, पिसी मिर्च और कुटी मिर्च डाल देंगे और इतना पानी डालेंगे कि चने बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी और पकने के लिए रख दूंगी। मैं इसे 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। 10 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने कुकर खोलकर चने चेक किए हैं, ये अभी पूरी तरह नहीं गले। अब मैं इसमें 1 चिकन क्यूब डाल दूंगी और दोबारा इसमें पानी डालूंगी कि चने अच्छी तरह गल जाएं। अब मैं कुकर को बंद करके फिर 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के रख दिया है। अब इसमें पापड़ी फ्राई करेंगे। पापड़ी को बहुत तेज गर्म ऑयल में नहीं डालना। पापड़ी को हमने गोल्डन करना है और अच्छी तरह से फ्राई करना है। अगर ये कच्ची रहेगी तो ये कुरकुरी नहीं बनेगी। देखिए, एक तरफ से पापड़ी हो गई है। अब इसे दूसरी तरफ से गोल्डन करते हैं। देखें, पापड़ी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है। इधर चने भी रेडी हैं। अब इसे देखते हैं गले या नहीं गले। देखिए, चने बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसे लकड़ी के चमचे की मदद से थोड़ा थोड़ा मैश कर दूंगी ताकि ग्रेवी सी बन जाए। अब हमारी चना पापड़ी बिल्कुल तैयार है। ये है चना पापड़ी चाट की फाइनल लुक। मैंने इसे चाट मसाला और प्याज के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे मीठी चटनी भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।